Hello everyone, myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering from Bharati College of Agriculture Engineering Durg. Our course title is EPE 5211 Engineering Properties of Agriculture Produce. हमारा आज का टुडे टॉपिक्स है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मैंने पिछली क्लास में आपको इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था कि वो कौन कौन से हैं और उनका इम्पोर्टेंस क्या है और उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आते हैं। आज हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इज़ नेसेसरी फॉर डिज़ाइन ऑफ वेरियस सेपरेटिंग, हैंडलिंग, स्टोरिंग एंड ड्राइंग सिस्टम। जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं, जैसे कि ये नीचे लिखा है शेप साइज़ के अंदर में राउंडनेस, स्पेरिसिटी आते हैं। फिर डेंसिटी, पोरोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉल्यूम, सरफेस एरिया। जो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली उनका वेट पता चलता है कि एक्चुअल में वो कितने वेट के हैं, वो कितना वॉल्यूम लेते हैं। ठीक है, उनके अकॉर्डिंगली हम कोई भी सेपरेटिंग मशीन्स डिज़ाइन कर सकते हैं, हैंडलिंग, कन्वेइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्टोरिंग के लिए उसको कितना स्पेस चाहिए वो डिसाइड कर सकते हैं, ड्राइंग सिस्टम के लिए कौन सा बेस्ट वे होगा प्रोडक्ट की ड्राइंग के लिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जैसे कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये लिस्ट है शेप, साइज, डेंसिटी, पोरोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉल्यूम, सरफेस एरिया। आगे इनके बारे में देखते हैं। जैसे ये हमारे स्ट्रक्चर्स ऑफ फूड ग्रेन्स हैं। फूड ग्रेन्स के जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना कि उनमें क्या क्या पाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट वन जो है वो पैडी का है, दूसरा मेज़ का है, तीसरा जो है वो सोरगम का है और फोर्थ जो है वो हमारा व्हीट ग्रेन का है। ये इसमें कंपोनेंट्स, इसके पार्ट्स जो हैं वो इसमें डिफाइन है। ठीक है, तो पहला हमारा प्रॉपर्टी था साइज़। ठीक है, साइज़ और शेप था। तो मैंने पहले साइज़ को बताया है। तो साइज़ इज एन इम्पॉर्टेंट फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ फूड्स यूज्ड इन स्क्रीनिंग सॉलिड टू सेपरेट फॉरेन मटेरियल, grading of fruits and vegetables and evaluating the quality of the food material. Following method are used for measure. First one is projected area method, दूसरा second one is micrometer measurements. तो जो साइज़ होता है प्रोडक्ट की वो क्या करती है, उसके अकॉर्डिंग साइज़ के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को सेपरेट किया जाता है। मीन्स जैसे हमने साइड रिएक्शन प्रोसेस देखा होगा या सीव एनालिसिस प्रोसेस देखा होगा। तो सीव एनालिसिस प्रोसेस में क्या होता है, लार्जर साइज के पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं, स्मॉलर देन स्मॉलर देन स्मॉलर। ठीक है, मतलब वो हाईएस्ट साइज मतलब लार्जर पार्टिकल से वो स्मॉलेस्ट सबसे लोएस्ट पार्टिकल साइज तक वो सेपरेट कर देता है। ठीक, तो वो उनका साइज के अकॉर्डिंगली सेपरेशन होता है। तो इसमें पहला मेथड है प्रोजेक्टेड एरिया, दूसरा है माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर मेजरमेंट। आगे देखते हैं। जैसे ये है प्रोजेक्टेड एरिया मेथड। इन दिस मेथड 3 कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन आर डिफाइंड। पहला है मेजर डायमीटर, इंटरमीडिएट डायमीटर और माइनर डायमीटर। इसमें जैसे कि ये हमारा ग्राफ शीट है, ग्राफ पेपर है, ये हमारा प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट का लीफ है जिसका यूज़ करना है हमें, वो रखते हैं यहाँ पे और पेंसिल के थ्रू इन ग्राफ्स पे इसके आउटलाइंस को कवर करते हैं। ठीक है, इसमें हम मार्जिन सेट कर लेते हैं। जैसे इसने 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर काउंट किया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली देन ये जब कवर हो जाए तो इसमें जो भी ब्लॉक्स हैं, जो डिब्बेस हैं 1 सेंटीमीटर का जो होता है, तो उस 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंगली इसका काउंट किया जाता है कि ये कितना एरिया कवर करता है। ठीक है, उस बेस पे इसका साइज वगैरह कैलकुलेट किया जाएगा कि कितने साइज का है। जैसे मेजर डायमीटर इसका कितना है, जैसे कि ये
एक डायमीटर, एक ये डायमीटर, एक ये, हमें हर पॉइंट से डायमीटर कलेक्ट करने हैं, देन उसका एक एवरेज हमारा डायमीटर होगा इसका, ठीक है। जैसे नीचे में लिखा है लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस टर्म आर कॉमनली यूज टू कंपोज टू द मेजर इंटरमीडिएट एंड माइनर डायमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सो दूसरा मेथड है माइक्रोमीटर मेजरमेंट। माइक्रोमीटर मेजरमेंट, द डायमेंशंस कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ माइक्रोमीटर और कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स. The micrometer is a simple instrument used to measure distance between the surface, and they are used to measure the outside diameter, inside diameter, and the distance between parallel surface and the depth of hole. It's shown in result digitally. Means जो भी हमारा साइज हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग माइक्रोमीटर्स के यूज़ से करते हैं. सो माइक्रोमीटर क्या होता है? माइक्रोमीटर और वर्नियर के यूज़ से, ठीक है. सो माइक्रोमीटर ये जो दोनों हैं, वर्नियर और माइक्रोमीटर, ये दोनों डिजिटली हमें रीडिंग्स शो करते हैं. जैसे कि ये है हमारा एक सैंपल, अगर यहाँ पे प्लेस करेंगे, कुछ डिस्टेंस निकालना है तो, ठीक है, तो यहाँ पे हम सैंपल प्लेस कर सकते हैं और वहाँ से उसका कितना लेंथ है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. एक जब इनर पोर्शन चेक करना हो तो यहाँ पे फिल करेंगे, अंदर में प्लेस करेंगे किसी प्रोडक्ट का, जैसे सर्कुलर है तो उसके अंदर में प्लेस करके वहाँ से यहाँ पे फिर रीडिंग शो हो जाएगी, ठीक है. सेम माइक्रोमीटर में यहाँ पे प्लेस किया जाएगा. इस प्लेस करने के बाद इसको जैसे वायर्स वगैरह है या कोई भी लीव्स है उसका थिकनेस वगैरह काउंट करना है तो यहाँ से हो जाएगा और फिर ये भी डिजिटली इंडिकेट कर देगा, ठीक है. ये जो डायग्राम है वो डिजिटल वाला नहीं है. सो डिजिटल वाले में यहाँ पे रीडिंग होता है जैसे कि वर्नियर में दिया हुआ, ठीक है. सो बता देगा कि उसका लेंथ विड्थ थिकनेस कितना है एग्जैक्ट. अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट हम ये वर्नियर कैलिपर्स या माइक्रोमीटर सेलेक्ट करते हैं. सो शेप पे आते हैं. Shape of the product is an important parameter which affect conveying characteristics of the solid material by air or water. It also helps for circulation of fluid, heating and cooling of food material. Following parameters may be measured for describing the shape and the size of material. So इसमें है पहला शेप के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, कन्वेइंग सिस्टम डिज़ाइन करते हैं जिसके थ्रू वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसको शिफ्ट किया जाता है ईजली वे में, ठीक है. सो इसमें हम लोग राउंडनेस स्पेरिसिटी चेक करते हैं. सो जैसे कि ये शेप्स हैं प्रोडक्ट के, जैसे राउंड होता है, ऑब्लेट होता है, ऑब्लोंग होता है, कोनिक होता है, ओवेट होता है, ऑबिक्यू होता है, इलिप्टिकल होता है, ट्रंकेट होता है, अनइक्वल होता है, रिबेड होता है, रेगुलर और इर्रेगुलर शेप. तो इसके बारे में मैंने बताया है कि कौन सा राउंड शेप का होता है, डिस्क्रिप्शन में दिया है एंड एग्जांपल्स भी दिए हैं इसमें, ठीक है. जैसे राउंड है तो हमारा सपोटा है, चेरी, टोमेटो, पीस, ठीक है, ये सब राउंड्स में है. ऑब्लेट में देखेंगे तो ऑरेंज, पम्पकिन्स. ऑब्लोंग में सम एप्पल्स वैरायटी, कैप्सिकम, ब्रिंजल, राइस, व्हीट. सिमिलरली ये आगे दिया हुआ है, ठीक है. तो नेक्स्ट देखते हैं राउंडनेस. It is measure of the sharpness of the solid of the material. It is the and also it is the ratio of projected area of particle when it is in rest position to area of smallest circumscribed circle, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, एक AC है और एक AP है, ठीक है. एक स्मॉलेस्ट सर्कल है और दूसरा जो है वो है लार्जेस्ट है, ठीक है. जब प्रोडक्ट रेस्ट कंडीशन में है तब उसका AP हम लोग बोल रहे हैं उसको, और स्मॉलेस्ट वन जो है वो है AC, ठीक है. तो इन दोनों का रेशियो जो होगा वो है हमारा राउंडनेस. तो इसके थ्रू राउंडनेस रेशियो भी कैलकुलेट किया गया. सिमिलरली उसके जो भी, एक सेकेंड, ये हमारा प्रोडक्ट है ना, ये हमारा प्रोडक्ट है. सेम इसमें भी ये हमारा प्रोडक्ट है. इसमें इस प्रोडक्ट का शार्पनेस कॉर्नर जो है वहाँ का रेशियो
मीन्स वहाँ का रेडियस और इसका जहाँ से टच करके ये पूरा एरिया जहाँ पे कवर करेगा उसका रेडियस, ठीक है। मीन्स ये छोटा रेडियस और देन बड़ा रेडियस, तो छोटा रेडियस डिवाइडेड बाई बड़ा रेडियस शॉर्ट में, ठीक है। सो वो होता है हमारा राउंडनेस रेशियो। फिर आगे देखते हैं स्पेरिसिटी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर ऑफ द सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ द पार्टिकल डी एंड द डायमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कमस्क्राइब्ड स्फीयर। तो इसमें भी सेम राउंडनेस जैसा था। तो इसमें क्या है, जो रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट इंस्क्राइबिंग टू द स्मॉलेस्ट सर्कमस्क्राइबिंग स्फीयर, ठीक है। तो जो हमारा लार्जेस्ट इंस्क्राइबिंग जो है वो है डी ई है, स्मॉलेस्ट सर्कमस्क्राइबिंग जो है वो है डी सी है, ठीक है। तो डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि कौन सा डी ई है, जो एक डी सी है, और डी आई जो है वो हमारा डी ई है, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंगली ये स्पेरिसिटी कैलकुलेट किया जाता है। स्पेरिसिटी कैलकुलेट करने के और भी फॉर्मूलेज हैं, जैसे ये है स्पेरिसिटी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल टू द वॉल्यूम ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड स्फीयर, ठीक है। ये इसका डायग्राम है। डायग्राम में जैसे कि लेंथ विड्थ थिकनेस के बेस पे ही काउंट किया गया है इसको, ठीक है। तो L जो है वो हमारा लार्जेस्ट इंटरसेप्ट है, D जो है वो लार्जेस्ट इंटरसेप्ट परपेंडिकुलर टू L, T इज इक्वल टू लार्जेस्ट इंटरसेप्ट परपेंडिकुलर टू L एंड T। सो जब इसका एरिया कैलकुलेट करके वहाँ पे डाला जाता है वॉल्यूम इनटू एरियाज, तो ये फॉर्मूला सॉल्व होके क्यूब रूट ऑफ एल बी टी डिवाइडेड बाई एल ये फाइंड आउट होता है, ठीक है। सो आप बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखिए ऊपर का, और अगर थिकनेस वगैरह दिया है लेंथ फिट थिकनेस तो ये याद रखिएगा, ठीक है। सो अब आते हैं बल्क डेंसिटी पे। जो भी डेंसिटीज होते हैं वो मास पर यूनिट वॉल्यूम ही होते हैं, ठीक है। तो ये बल्क है, तो इसलिए अगर कोई भी वेट जो होगा वो बल्क वेट होगा, वॉल्यूम जो होगा वो बल्क वॉल्यूम, ठीक है। तो द बल्क डेंसिटी वॉज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ द सैम्पल मटेरियल। इट इज मेजर्ड बाई वॉल्यूमेट्रिक मैथड। पी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी, ठीक है। पी वी क्या है, हमारा बल्क डेंसिटी है, केजी पर मीटर क्यूब में निकलता है, ये इसका यूनिट है। ये वेट जो है वो है, डब्ल्यू जो है वो टोटल मास है या वेट है हमारा सैंपल का, ठीक है। वी जो है वो वॉल्यूम है। तो जैसे इसमें राइट में हम लोग का प्रोडक्ट दिख रहा है, ठीक है। इसका मेजरिंग मेथड मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मेज़र किया जाता है। अभी मैं जस्ट ओवरव्यू बता देता हूँ कि कैसे क्या है, ठीक है। ये हमारा कंटेनर है, देन इसमें फिल किया जाता है प्रोडक्ट को। पहले कंटेनर को करके हम टेयर कर देते हैं, मतलब ज़ीरो कर देते हैं उसका वेट को। टेयर करने के बाद उसमें प्रोडक्ट को हम पूरी तरह से फिल करते हैं एक्सेस तक। उसके बाद एक पेंसिल या स्केल के थ्रू जो अभी एक्सेस रहेंगे उसको निकाल देंगे, देन उसका वेट निकालते हैं, ठीक है। टेयर करने के बाद वो ज़ीरो था, तो जो भी हमारा ग्लास का जो है वेट वो हट जाएगा और हमारा प्रोडक्ट का वेट मिलेगा, ठीक है। तो वो उसका उस बेस पे हम लोग इसका वॉल्यूम काउंट कर लेंगे कि कितना वॉल्यूम लेता है, ठीक है। तो वो वैल्यूज़ पे वेट हमको, फिर उसके बाद प्रोडक्ट को निकाल के एक साथ वेट ले लेंगे, ठीक है। तो उस बेस पे हो जाएगा। बाकी मैं प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको वीडियो दिखाऊंगा, एक न्यू वीडियो जिसमें सिर्फ हम फिजिकल पैरामीटर्स जो भी हैं उनका मेजरमेंट्स टेक्निक्स देखेंगे कि किसके थ्रू मेजरमेंट्स किया जाता है और कैसे किया जाता है, ठीक है। सो अभी आप ये याद रखिएगा, डेंसिटी जो होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, ये फिर इसी में आता है टू डेंसिटी, ठीक है। ये जो होता है वो बल्क अमाउंट, इसमें एयर वाइड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रू डेंसिटी जो होता है वो है पार्टिकल डेंसिटी या एक्चुअल डेंसिटी भी बोलेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट की एक्चुअल डेंसिटी बताता है।
The true density is similar to the bulk density and it also defined as the ratio of the mass of the sample to the volume of the sample material. It is measured by Tolbin displacement method और water. ठीक है, सेम ट्रू डेंसिटी वेट पर यूनिट वॉल्यूम या मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो जैसे इसमें भी सिमिलरली ये हमारा प्रोडक्ट है, इसके अंदर में हमारा टॉल्विन सॉल्यूशन है. इसमें जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा मीन्स पहले टॉल्विन रहेगा, फिर उसके बाद जब उसमें प्रोडक्ट डाला जाएगा तो टॉल्विन अपना डिस्प्लेस कर देगा, मतलब अपना हाइट बढ़ा देगा. तो जो हाइट का डिस्प्लेसमेंट होता है मतलब चेंजेस होते हैं, उसके थ्रू हम लोग ट्रू डेंसिटी कैलकुलेट किए जाते हैं. ठीक है, तो वो उसका वॉल्यूम शो करेगा प्रोडक्ट का. ठीक है, उसके थ्रू फिर यहाँ फॉर्मूला में पुट करने पे हम लोग को रिजल्ट मिल जाएगा. फिर है पोरोसिटी. पोरोसिटी जो होता है वो ट्रू डेंसिटी और बल्क डेंसिटी का रिलेशनशिप शो करता है. ठीक है, इट इज़ मेजर द वाइड स्पेस बिटवीन द मटेरियल. इट इज़ डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ इंटर ग्रेन स्पेस टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ ग्रेन बल्क. ठीक है, पोरोसिटी इज इक्वल टू होता है 1 माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाई ट्रू डेंसिटी इंटू 100. ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? शेप पे, डायमेंशन साइज पे, रफनेस पे, सरफेस रफनेस पे. ठीक है, अब आते हैं हम सरफेस एरिया मेथड पे. जैसे एरिया हमने ग्राफिकल मेथड से, जैसे मैंने डायमीटर्स बताया था, सिमिलरली इसमें भी हम ग्राफिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं. सरफेस एरिया ऑफ some parts of the plant material such as leaf area and surface area of the fruit is important to plant scientific as well as engineer handling and process to the product. There are two methods for measuring. First one is leaf and stack surface area. ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, और दूसरा जो है होता है वो प्लानीमीटर. ठीक है, उसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं. तो इसमें क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट यूज फॉर मेजरिंग द लीफ एंड स्टैक सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट प्रिंटिंग द सरफेस ऑफ द लाइट सेंसिटिव पेपर एंड मेजर द एरिया बाय द प्लानीमीटर. जैसे इसी में ही है प्लानीमीटर. ठीक है, और ट्रेसिंग द एरिया ऑन द ग्राफ पेपर एंड काउंटिंग द स्क्वायर एंड कैलकुलेट द एरिया. ठीक है, इसको भी हम ग्राफिकल मेथड भी बोल सकते हैं. जैसे इसमें क्या है, प्लानीमीटर दिख रहा है, दोनों में डिफरेंस है ना. फर्स्ट वन जो है वो लीफ एरिया मीटर है और दूसरा है प्लानीमीटर. सो जो प्लानीमीटर क्या करेगा, कोई भी ग्राफ पेपर होगा जब उसमें हम लोग डालेंगे तो इसमें लाइट्स को नीचे से पास कराया जाता है. ठीक है, तो जब पास कराते हैं तो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो क्लियरली विजिबल हो जाएगा एक ग्राफ पेपर के ऊपर में. ठीक है, तो प्लानीमीटर क्या करता है, वो जो विजिबल पोर्शंस होते हैं उसको वो ड्रॉ करना स्टार्ट करता है. जब वो पूरी तरह से ड्रॉ कर लेता है तो इसमें जो भी स्क्वायर्स होंगे, मीन्स ग्राफ पेपर है तो जो भी इसके अंदर में स्क्वायर्स होंगे उसके थ्रू हम लोग एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक, और लीफ एरिया मीटर जैसे ये है, हाँ लीफ एरिया मीटर में क्या होता है, इसमें हम डायरेक्ट प्रोडक्ट डालेंगे, प्रोडक्ट डालने के बाद सीधा सैंपल का एनालिसिस करेंगे तो वो डिजिटली हमको रीडिंग बता देगा कि कितना क्या है. फिर दूसरा है हमारा स्पेसिफिक सरफेस बाय कोटिंग मेथड. द स्पेसिफिक एरिया ऑफ द नंबर ऑफ द ग्रेन्स में बी डिटरमाइंड बाय द कोटिंग द ग्रेन विथ अ सिंगल लेयर ऑफ मेटल पाउडर एंड मेजरिंग द चेंज इन वेट. मीन्स इसमें हम लोग एक मेटल पाउडर यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम लोग प्रोडक्ट को कोटिंग कर देते हैं. कोटिंग करने के बाद वो जब अपना प्रोडक्ट को उसमें रिएक्शंस होंगे, रिएक्शन होने की वजह से वो प्रोडक्ट अपना लूज़ करने स्टार्ट करेगा, वेट लूज़ करने स्टार्ट करेगा, लूज़ करेगा, तब उसका वेट चेंजेस हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं और उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तो थैंक यू.